अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कायनात आफ्ताब। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल स्टार रिएक्शन में। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का वीडियो बहुत फनी, बहुत मजे का होने वाला है। क्यों भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, देखते हैं। चलें दोस्तों, देखते हैं। जाकिर खान की न्यू वीडियो आई है जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड। तो स्टैंड अप कॉमेडी है जाकिर भाई की, और जाकिर भाई की पहले भी वीडियोस देखी हैं हमने, बहुत फनी होती हैं, बहुत एंजॉय कराते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड पे रिएक्ट करते हैं। चलें प्ले करें, करते हैं प्ले। चलो भाई लगाओ। लड़कों की दोस्ती अक्सर बड़ी यूनिक होती है, बड़ा टॉक्सिक रिलेशन होता है आपको अपने दोस्तों के साथ, है ना। उन्हीं में रहना भी है, पसंद भी नहीं आ रहे हैं, मूड भी खराब हो रहा है इनकी वजह से, पर इनके बिना चलता भी नहीं है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हमारे बचपन का दोस्त है कुंतल, उसको मनपसंद में आप लोग सब जानते हो। कुंतल के बारे में एक बात जो मैं बताना भूल गया मनपसंद में, वो ये है कि उसकी चलेबिलिटी बहुत हाई है और दोस्ती में चलेबिलिटी देखनी चाहिए, है ना। चलेबिलिटी होती है दोस्तों जब आप किसी को बोलोगे ओए चलो, तो वो गाड़ी में बैठने की कितनी देर बाद तुमसे पूछता है वैसे कहाँ जा रहे हैं भाई। कुंतल की इनफाइनाइट है। मैंने बोला कुंतल यार फटाफट मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दे, दिल्ली जाना है ना। कह रहा, मैंने तेरी बाइक निकाल फटाफट, चल चलते हैं। कह रहा मेरी बाइक में तो पेट्रोल नहीं है। बोला तू मेरे घर आया है, तू कुछ जाता भी तो तेरा प्लान क्या था? कह रहा मुझे लगा यार तेरे पापा की बाइक में पाइप डाल के अपन, मैं ये जॉब नहीं लगी ना तेरी वजह से नहीं लगी। कल ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। हम गए, रिक्शा रोका, एक रोका नहीं रुका, दूसरा रोका नहीं रुका, तीसरा रिक्शा रुक गया। मैं तो उसके अंदर बैठ गया, कुंतल लेटा हुआ उसके सामने। रिक्शा वाला अपने रिक्शा से उतर के उसको उठा के लाया कि भैया मैं रुक गया हूँ। वो इतना प्यार से बात कर, रिक्शा वाले साहब इनको पता नहीं है इनकी वजह से शहर सेफ नहीं है। गाली गलौज करा रिक्शा वाले साथ जबरदस्ती। मतलब उसने बिठा लिया, क्यों कर रहा है? कब से चला रहा है तू रिक्शा, कब से चला रहा है तू रिक्शा? कह रहा सर 20 साल हो गए। कह रहा पैदा होते ही चलाने लगा था क्या? 48-50 साल का आदमी, उसकी आई बैग्स घुटनों तक आ रहे हैं उसके। लाइफ हैज हैपेंड टू हिम। कह रहा उम्र कितनी तेरी? कह रहा आपको कितनी लगती है? कह रहा यही को 22-23। वो कह रहा है सर आप यकीन नहीं मानोगे 48 साल का आदमी हूं मैं। हरामी मुकर गया है यहाँ पे। कह रहा क्या बात कर रहे हैं, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चला। कुंतल ने रिक्शा वाले से स्किन केयर रूटीन पूछी, वो बताने भी लगा। कह रहा यही सीजन के फ्रूट्स खाने चाहिए और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कुंतल उसमें भी डिसएग्री कर रहा है कि सर सुबह नहीं उठ पा रहे, कुछ और बताइए। वो कह रहा नहीं वो तो मस्त है, सुबह तो उठना ही है चाहे जो हो जाए। फिर मेरी और कुंतल की एक थ्योरी है कि लड़कों से लड़के इमोशनलेस होते हैं। उनसे कितनी भी गंभीर बात कर लो आप, वो एकदम फ्लैट टोन में बता देंगे तुमको, ठीक है, कि परिवार जो है पूरा वैष्णो देवी गया था और एक हादसे में खाई में बस गिर गई और 70 लोग थे पूरे परिवार के, सभी मर गए, पर क्या करें जीवन है, आगे बढ़ना पड़ता है। इसी आदमी से पूछो 9th क्लास की रिया है, नाच उठेगा। कह रहे रिया लड़की बाजी की बात पे उछल जाते हैं लड़के। खैर लड़कियां तो बहुत लाइन मारती होंगी, आप बता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे। वो उसका कुछ हुआ ही नहीं बेचारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सका। बताओ बताओ, इतना प्रेशर बना दी कि उसने कहानी सुनाना चालू कर दिया मुझे, और एकदम ताजा बनती हुई कहानी है, तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। आप जैसा चाहो वैसा उसके अंदर ऐड करते हो। ये एक बार की बात है सर, ये कोई मतलब थोड़ा 1-2 साल पुरानी बात होगी। हाँ 2 साल पुरानी बात है। एक लड़की थी, अमीर होगी, बहुत अमीर, हाँ अमीर थी, बंगले में रहती होगी। हाँ 2 साल पहले का बात है, बंगला में रहता था एक लड़की। मैं कहा आगे भी बताता ही रहा भाई, तू रुक गया वो भी रुक गया। अंकल को मजा आ गया भाई साहब, उनको मौज आ गई। कह रहा भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कह रहा भैया जा रहे हैं दिल्ली, रेडियो जॉकी बनना है। भैया को रेडियो जॉकी बनना है? कह रहा ये तो हमको गूंगा लगा। इसको जबान मैंने दी, इसको बोलना मैंने सिखाया। साला कह रहा भैया जीवन में लोगों से बात नहीं करते, रेडियो पे क्या बात कीजिएगा।
ये कहे यार ये सब मत बोलो भैया आप। कह रहे दिल्ली जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस, कह रहे हाँ। कह रहे टिकट तो नहीं कराए होंगे, मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं कराए हैं, लास्ट मिनट फोन आया। कह रहा लग ही रहा था आपकी शक्ल से प्लानिंग नहीं करते होंगे। मैं कहा तो करना क्या है भाई साहब वो बता दीजिए। कह रहा जनरल का टिकट खरीद के, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट खरीद के 7 नंबर का स्लीपर का डब्बा में बैठ जाइएगा। मैं कहा वो तो गलत क्लास हो गया ना, जनरल अलग होता है स्लीपर अलग होता है। कह रहा सर 150 रुपये का पेनल्टी कटेगा, उधर जनरल में बैठ के जाएंगे ना मजदूर लोगों का स्मेल आएगा बॉडी से, है ना, 3 दिन में नहाएंगे जाएगा नहीं। तो बात तो सही है। कह रहा स्लीपर में कम से कम जमीन पे बैठ के जाइएगा तो कम से कम आपको बैठने का जगह तो मिलेगा, और कोटा में खाली हो जाता 7 नंबर का डब्बा। 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक सोता हुआ जाइएगा, फ्रेश माइंड से इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ पापा ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी आदमी से तमीज से बात करो, वो कुछ दे के जाएगा, तुम कुछ बता के जाएगा। वाह यार जी, नाइस। मतलब बंदा अगर मूड खराब हो तो इसको देख सकता है। देख सकता है बिल्कुल। जाकिर भाई तो बहुत फनी वीडियोस बनाते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब काफी टाइम बाद फनी वीडियो देखी, लेकिन मजा फर्स्ट टाइम सुना है जाकिर को? फर्स्ट टाइम सुना है, तो अब से मुझे लगता है सुनती रहोगी, है ना? अब से सुनती रहूँ। हाँ, तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं, जाकिर भाई के फ़ैन है। जाकिर खान ऐसा कॉमेडियन है जो वल्गर बात भी नहीं करता, फैमिली के साथ इसके शो देख सकते हो, और लाइफ के एक्सपीरियंस जो है ना, इसके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो दिखाता है अपनी बातों में, और इसका एक्सप्लेन करने का तरीका इतना खूबसूरत है ना कि इंसान वो मंज़र देख रहा होता है, वो चीज़ें ऐसा इमेजिन होती हैं, इसकी स्टोरी जो है ना इमेजिन करता है, लाइक की बातों में है कुछ जादू है। एक तो इतना मीठा बोलता है जाकिर, ऊपर से फिर कन्वेंस इतना, और रिलेट करती है हर इंसान, हर क्लास के इंसान के साथ ना इसकी बातें रिलेट करती हैं, तभी लोग इतना एंजॉय करते हैं। आप वो इमेजिन करने लगते हैं। यस, और ऐसी तकरीबन बातें होती हैं जाकिर की जो रियल लाइफ से रिलेट करती हैं इंसान, कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट हुए होते हैं, और ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो नहीं, बाद में पूछते हैं जा कहाँ हैं, चला बैठ जाना है तो बाद में। और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो अपनी बाइक पे आते हैं घर पे और फिर कहते हैं आप फलां जगह जाना है, तेरी बाइक पे चलें क्या? तो उसने सही बोला ना कि वापस कैसे जाएगा तू, मतलब क्या माइंड बना के आया था कि कहता है पेट्रोल नहीं है तो वापस जाने का भी नहीं था तेरे पास। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, तो कहते हैं चला होटल पे चलते हैं, और वहाँ पे फिर बैठेंगे और फिर कहेंगे कि यार सिगरेट भी मंगवा ले मेरे लिए, चाय भी तू ही मंगवा ले। सब है हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है चाय के होटल पे, और फिर अक्सर दोस्त ब्लैकमेल भी करते हैं। तो वो देख लो उसने फिर कैसे वो रिक्शा वाले को पटाया, उसकी कहानी भी, और ये अच्छी ट्रिक है। आप किसी को कैसे, मतलब कहते हैं ना कि एंड में बड़ी प्यारी बात बोली है जाकिर ने, कहता है कि वो मेरे पापा ने एक बात बताई थी कि अगर आप रिस्पेक्ट से बात करोगे ना किसी से तो वो आपको कुछ दे के जरूर, कुछ सिखा के जाएगा। तो आज क्या सिखा के जाने वाली हो बताते हो? तो सर्दी आ रही है यार, यहाँ पे कब आएगी कराची में? ये देखो आप स्लीव पहन के बैठा हुआ हूँ, एसी भी चल रहा है, सुना बहुत ठंड है इंडिया में। पता नहीं पता, मैंने नहीं कभी इंडिया नहीं गई? नहीं। ख्वाहिश है जाने की? एक ही तो ख्वाहिश है इंडिया जाने की। आए ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री की, लेकिन वही बात है ना कि इंडिया जाएगी तो ख्वाब पूरे होंगे भाई। हम बड़े इंडियन फिल्म्स देख के हुए हैं, तो हम फिल्म इंडस्ट्री उसी को ही समझते हैं। तब तक तो पाकिस्तान में वो माइंड सेट हमारा हुआ है, हमारी जनरेशन का माइंड सेट है कि इंडिया मूवीज है, इंडियन मूवीज देख देख के हम सब बड़े हुए। बाकी पाकिस्तान तो ड्रामाज में टॉप कर गए, ड्रामाज तो इंडिया में भी देखे जा रहे हैं, तुर्की में भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इंडियन ड्रामे की मजेदार स्टोरी होती है। अच्छा, तुम्हें इंडियंस तो हमारे जो है पाकिस्तानी ड्रामों के फैन है, ठीक है, लेकिन हम बचपन से इंडिया के ड्रामे देख रहे हैं ना। हाँ। तो अब हम अगर कुछ एक्ट तो तुम्हें वो चीजें पसंद है, मतलब लाइक वो जो बार बार जन्म होते हैं और 500 एपिसोड तक वो तो एक लंबा हो जाता है, सोप खत्म नहीं होते, बहुत लंबा सीरियल। हमारे दादा ने भी वही सोप देखा हुआ था, हमारे माँ बाप ने देखा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी है कि कुछ सीरियल्स हम जबरदस्ती जो है वो हम कमेंट्स करके खत्म करते हैं। अब तो 15 एपिसोड पे सीरियल बन रहे हैं, पता है, लोग देखना नहीं चाहते ना इतना, किसी को लेंदी नहीं देखना, लोग देख देख के बोर हो जाते हैं, वो आगे की स्टोरी खुद जान गए हैं। अभी क्या अब ऐसा ही होगा, जेन ज़ी जो आया ना वो पहले ही बता देते हैं आगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल, और कुछ ये रिव्यूज वाले हम जैसे रिव्यूज दे देते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि काम तो हम कर ही रहे होते हैं साथ साथ। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों जाकिर खान का वीडियो, और बहुत कमाल का था, और इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आएंगे अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।